नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लर्निंग क्लब में। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इंग्लिश टेंस के बारे में। इंग्लिश टेंस के बारे में ऐसे बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और वीडियो के अंत में वो मेन पॉइंट बताएंगे जो कि इंग्लिश टेंस लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ 3 काल में जीता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। पहला होता है इसका प्रेजेंट, एंड दूसरा होता है पास्ट, एंड तीसरा होता है फ्यूचर। तीसरा होता है फ्यूचर। दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ 3 काल में जीता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट वो होता है जो प्रेजेंट टाइम हो रहा हो, जो कि हम प्रेजेंट टाइम कर रहे हो, तो वो प्रेजेंट हमारा होता है। जो प्रेजेंट टाइम बिल्कुल अभी कर रहे हैं, जो काम चल रहा है, वो हमारा होता है प्रेजेंट। पास्ट होता है जो गुजर गया हो, जो वक्त गुजर गया हो, वो होता है हमारा पास्ट। और फ्यूचर वो होता है जो आगे आएगा, आगे आने वाला टाइम फ्यूचर होता है। तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों को 4-4 भागों में बांट दिया गया है। अब वो 4-4 भाग कौन कौन से हैं, चलिए वो देखते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के ये 4 भाग हो गए। सेम इसी तरह पास्ट के भी यही 4 भाग होते हैं, और यही 4 भाग फ्यूचर के भी होते हैं। कंटिन्यूअस, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस चार्ट में कि सिर्फ डिफरेंट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का है, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। इंडेफिनिट इसमें भी, इंडेफिनिट इसमें भी, और इंडेफिनिट इसमें भी। मतलब कि आपको सिर्फ एक याद कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट तो दोनों में सेम है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, सिर्फ एक ही तो याद करना है, बाकी तो सभी सेम ही है। तो आप सिर्फ एक याद कर लो और बाकी सारे सेम है। जैसे कि प्रेजेंट, सिर्फ इसमें प्रेजेंट लगा देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको सिर्फ ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर चेंज कर देना, बाकी सभी का सेम है। ये तीनों सेम है, आप देख सकते हैं, ये तीनों सेम है, और ये तीनों सेम है, एंड ये तीनों सेम है। कोई भी डिफरेंट नहीं है, केवल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का डिफरेंट है। तो आपको केवल वो लगा देना, बाकी सभी तीनों सेम है। सिर्फ एक याद कर लेंगे और आपको सभी याद हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए, टेंस के 3 भाग होते हैं, टेंस के 3 काल्स होते हैं। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4-4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब इन चारों के भी 4-4 भाग कर दिए गए। इन चारों, अब जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4-4 भाग हैं, जो उनके 4-4 भाग हैं, तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको भी इसी तरह ट्रिकी तरीके से बताएंगे, ताकि वो भी आपको याद रहे। आपको सारा की सारा नहीं याद करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद करना है, एक से मल्टी लेवल सारे आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, वो कौन कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों के 4-4 पार्ट होते हैं। अब वो कौन कौन से 4-4 पार्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और डब्ल्यू वर्ड। सेम इसी तरह कंटिन्यूअस में भी होता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट की ये 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्टों के 4-4 पार्ट हैं। अब इसमें से कुछ डिफरेंट नहीं है, सभी सेम हैं। इन चारों पार्टों के ये फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है एंड फोर्थ सेम है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ तो आपको याद करनी है। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ इसमें क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव इंडेफिनिट, नेगेटिव इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव इंडेफिनिट, डब्ल्यू वर्ड। इसमें कंटिन्यूअस बोल देना है, इसमें परफेक्ट बोल देना है, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने पिछला बताया था कि प्रेजेंट के ये चारों सेम होते हैं, सेम इसी तरह पास्ट के भी ये चारों सेम होते हैं, सेम इसी तरह फ्यूचर के भी ये चारों सेम होते हैं। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला था प्रेजेंट वाला पोर्शन था, ये सारा प्रेजेंट वाला पोर्शन है। अब अगर हम यहाँ पर पास्ट कर दें तो पास्ट के यही वाले 4 पार्ट होते हैं और इन्हीं 4 पार्टों के ये वाले 4-4 पार्ट होते हैं। और अगर पास्ट की जगह फ्यूचर कर दें तो बस फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट होते हैं और इन चारों पार्टों की ये 4-4 पार्ट होते हैं। तो ये था प्रेजेंट वाला पोर्शन। और अब हम यहाँ पर करेंगे पास्ट। यहाँ पर अब हम कर देंगे पास्ट। अब पास्ट कर दिया तो पास्ट के भी सेम यही 4 पार्ट होते हैं और इन चारों पार्टों के ये 4-4 पार्ट हो गए। तो ये हो गया पास्ट वाला पोर्शन। और यहीं पर अब पास्ट को हटा के हम फ्यूचर कर दें, यहाँ पर पास्ट को हटा करके। तो अब ये सारा हो गया फ्यूचर वाला पोर्शन। अब ये हो गया हमारा फ्यूचर वाला पोर्शन। फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट होते हैं और इन चारों पार्टों के ये 4-4 पार्ट होते हैं। तो करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक चीज़ याद करना है और एक चीज़ याद करने से आपको सभी आ जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएंगी आपको। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करना है। और ऐसे ही हम आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देते रहेंगे, ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपको देते रहेंगे, ताकि आपको इंग्लिश और आसान हो जाए और आपको इंग्लिश बिना रटे आए। आप एक चीज़ पढ़ो, एक चीज़ से आपको मल्टीपल चीज़ें याद हों, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हों। तो इंग्लिश भी एक दूसरे से कनेक्ट है और इंग्लिश का हर एक वर्ड, हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आपको हम ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं वीडियो को लाइक करके।